हेलो हाय वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, सो अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया दैट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि व्हाट इज़ लाइन। लाइन के बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था प्लेन, हाइपर प्लेन और लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। ओके, सो ये सब टॉपिक हम अभी तक हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं इस बारे में। सो आज हम जो बात करने वाले होंगे वो होगा हमारा डिस्टेंसेस, कि डिस्टेंसेस क्या होता है। ओके, डिस्टेंस हम किसे बोलते हैं। अब डिस्टेंस तो तुम्हें पता है डिस्टेंस क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, कितना उसका लेंथ है, उसको हम फिर फाइंड करते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालना कैसे है, डिस्टेंस निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं, कुछ हमारे पास तरीके होते हैं। उनमें से दो टाइप जो कि आगे हमारे मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और आई होप तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा ईजी सा कॉन्सेप्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ आपको पंगे नहीं करने हैं। आपने जो भी अभी तक 6th-7th की अगर मैथ्स पता होगी, सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्का फुल्का पता होगा, तो आसानी से कर सकते हो। और फिर अगर तुमने मेरे 2 वीडियो लास्ट के देखे हैं सो बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे डिस्टेंस को निकालने के लिए दो टाइप्स आए कि हम दो टाइप से कैसे कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स हैं, बट हम उसमें से दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट था वो आया था यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज द मैनहट्टन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, ये हम दो टाइप के डिस्टेंसेस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। सो मैं इन्हें तुम्हें बताऊंगा कि डेली लाइफ में यूज़ करते हुए इसको तुम किस तरीके से कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज व्हाट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है और हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो मैं तो बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे दो पॉइंट है, दैट इज दिस इज द पॉइंट नंबर ए, तुम यहाँ पे हो और ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है पॉइंट नंबर बी। ओके, ये दो पॉइंट है, तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। अब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तुम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, कोई रोड का पंगा नहीं, पूरा अगर ग्राउंड है। तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, उन दो पॉइंट्स के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी, जिसको हम एक फिजिक्स के टर्म में अगर तुम बोलो तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एक हमने सीधी रेखा से, जिसको हम बोलते हैं लाइन, उससे, और वो हमारी क्या होगी, छोटी डिस्टेंस। हमने इसको क्या बोल दिया, डी। अब फंडा ये है कि हम इस डी को फाइंड कैसे करें, कि हाउ कैन वी डिफाइन दैट ये डी कितना है, डिस्टेंस कितना है। पहली चीज़ तो भाई एक तुम टेप ले करके जाओ इतना बड़ा सा, और एक अपने फ्रेंड को वहाँ पे रखो, दूसरे को वहाँ पे रखो, और दोनों से बोलो भाई खींच लो कितना लंबा जाएगा। ठीक है, बट हम जो डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं, या जैसे कि रोड पे जाओगे, हाईवेज पे जाओगे, वहाँ पे भी डिस्टेंस हमारे लिखे होते हैं कि 30 किलोमीटर बचा, 50 किलोमीटर बचा। तो उनको एक फाइंड करने का एक वे होता है और वही हम आज फाइंड करने वाले हैं। ओके, ठीक है। सो डी को फाइंड करना इट्स नॉट वेरी टफ, बट एक सिंपल सी चीज़ होती है जिसको फाइंड कर सकते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब लाइन और एक्स और वाई एक्सिस। अब हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में देखते हैं। मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी उसी लाइन पे। अब एक्स और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे दो ड्रॉ करी, तो यहाँ की जो पहला वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसका एक पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगी एक्स और वाई की वैल्यू। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये होगा, इसके कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। ठीक है, हम ये डॉट हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम x1 y1 और x2 y2 रख देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, x1 y1 से x2 y2 तक की डिस्टेंस। ओके, इस पॉइंट से लगा करके इस पॉइंट तक की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। सिंपल सा हमें ये चीज़ करनी है और कुछ नहीं है। अब ये डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए या तो हमें कुछ पता हो कि कैसे कर सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, वो कुछ बहुत ईजी सा स्टेप है। तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, दो पॉइंट्स तुम्हें पता हुए हैं। अब एक जो ये जो तुमने देखी है जो रेड लाइन आई, रेड लाइन क्या है, ये वाली डिस्टेंस, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक्स एक्सिस। और जो ये येलो लाइन जो आती है वो क्या आती है, ये वाली जो आती है येलो लाइन, ये कौन सी है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। वाई पे कितना है और एक्स एक्सिस पे वो कितना चल रहा है अपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस से ये जो हेड कलर में तुम्हें दिख रही है और ये जो येलो कलर में डिस्टेंस है, ये दो हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें थोड़ा इजी मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास पता है, तुम्हारे जो ये वाला पॉइंट है ये x पे कितना चला है, x1। सो जो ये वाला जो पॉइंट होगा वो उसको हम क्या बोल देते हैं, x1।
जो ये वाला जो पॉइंट चला है ये कितना चला है x2, यानी कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से लगा करके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x2, मतलब ये जो डिस्टेंस हमारे पास आई कितनी है x2 और हमने इसको बोल दिया x2। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं तो इसको हम बोल देते हैं y1 यहाँ तक की, और उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोल देते हैं y2। परफेक्ट, ये y1 आ गया, वो y2 आ गया। अब अगर तुम्हें फाइंड करनी है ये डिस्टेंस, ये दिस वन येलो एरो, यानी कि ये रेड वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तुम क्या करो x2 में से x1 को कर दो माइनस, मतलब इस बड़े वाले एरो में से इस छोटे वाले एरो को अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, यानी कि x2 माइनस x1। अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो ये तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे ये चाहिए होगा तो y2 वाली बड़ी सी डिस्टेंस में से हम y1 को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, सो हमें क्या मिल गया यहाँ से, x2 माइनस x1 हमारी ये डिस्टेंस हो गई और y2 माइनस y1 हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कुछ पता होगा, तुम्हें ट्रायंगल अगर तुमने पढ़ा है, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर मुझे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम कर दो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर। सिंपल हाइपोटेनस चाहिए तो सी को निकालने के लिए उसका निकाल दो, रूट निकाल दो। ओके, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम होता है। आई गेस इतना तो सबको पता ही होगा जो यहाँ तक पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ तक आ गए हो, ठीक है। सो ये सिंपल सा था। अब हम इसी इक्वेशन में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, सो हमारा जो डी जो आएगा, डी इज हाइपोटेनस, x2 माइनस x1 इज अ बेस, y2 माइनस y1 इज अ हाइट। तो डी क्या आ जाएगा, इस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 क्या है, बेस है हमारा, y2 माइनस y1 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ होल का स्क्वायर रूट, हम इसको डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस डिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारी जो डिस्टेंस थी, अब हमें यहाँ से मिल गई कि ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2, तो उन दोनों के x वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर कर दो, y1 y2 है उनको सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर कर दो, ऐड करके उनका रूट निकाल दो, ठीक। ये हमारी क्या जाती है, डिस्टेंस। ऐसे ही हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें यहाँ से वहाँ तक जाना है, तुम्हें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 और y1, x2 और y2, फिर जा करके तुम वहाँ से फाइंड कर सकते हो। ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी। अब अगर मुझे ये एक पॉइंट मिला है पता है, ये बी पॉइंट पता है, स्ट्रेट लाइन मुझे पता है, सीधी रेखा जो जाएगी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, तो हम डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 किसके पॉइंट है, पहले वाले के या दूसरे वाले के, और x2 y2 दूसरे के पॉइंट है। और ये जो डिस्टेंस होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो हम निकालते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। आई थिंक इतना, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, और मुझे लग रहा है यहाँ तक तुम्हें पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसे ही कुछ रिएक्शन हो रहा होगा। ओके, सो यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस, जो कि हमारा होता है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, और ये हम जनरली जो अभी के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि जनरल बिग सिटीज़ में, जो कि वेल प्लान्ड सिटीज़ होती हैं, जैसे लाइक चंडीगढ़, बैंगलोर, जहाँ पे सेक्टर्स में उनको डिवाइड किया जाता है, या फॉरेन में आप जितनी भी देख लो, वहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस काम आता है। अब एक स्टोरी बता दो, सपोज करो आपका एक फ्रेंड है, पार्टनर है, लैला मजनू टाइप आप लोगों, या फिर दोस्ती है, घर वाले हैं, आपको दूसरे शहर से दूसरे शहर जाना है। कुछ रोड्स होती हैं, आपको सिर्फ वो रोड फॉलो करनी पड़ती है, ना कि आप ये कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाओ, ठीक। दिल्ली टू मुंबई अगर आपको जाना है तो दिल्ली टू मुंबई आप स्ट्रेट नहीं पहुंच सकते, इन केस आप फ्लाइट में हो। फ्लाइट से जाने पर आप स्ट्रेट जा सकते हो, बट अगर बाई रोड जाओगे तो आपको रोड फॉलो करना पड़ेगा, और उसकी डिस्टेंस आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। सो इस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस, जो कि गूगल मैप में फाइंड होता है। मैप के डायरेक्शन में, नेविगेशन के टाइम पे हम मैनहट्टन डिस्टेंस का यूज़ करते हैं। अब सपोज करो तुम्हारे ये दो पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारा फ्रेंड है, दूसरा तुम्हारा फ्रेंड है। अब तुम्हारे पास क्या कंडीशन है कि ये तुम्हारी रोड्स हैं, जितनी भी तुम ग्रिड्स देख रहे हो ना, ये लाइंस जो है इनको समझ लो कि रोड्स हैं, ये तुम्हारे चौक टाइप की हैं, और ये सब रोड है। तुम्हें इन रोड को फॉलो करके तुम जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट नहीं जा सकते,
ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, सारी रोड से तुम कोई भी रोड फॉलो करोगे। तुम यहाँ से चले ग्रीन से और तुमने एक ये पाथ फॉलो कर लिया, ये पाथ फॉलो किया, या तुमने अगला एक और पाथ फॉलो किया, दिस वन, दिस ये वाला, ये येलो वाला पाथ, या तुम्हें थोड़ा और घूम के जाना है, तुम यहाँ से चले गए इधर 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 जाते जाते, मतलब कोई भी रास्ते, कुछ जो एक रास्ते हैं उसको तुम फाइंड करोगे। मैनहट्टन क्या करता है, मैनहट्टन इसी पाथ को फॉलो करते हुए जो सबसे छोटी डिस्टेंस जो मिलती है वो हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। अगर तुम्हें छोटी डिस्टेंस एक बाई रोड जाके निकालनी है तो मैनहट्टन डिस्टेंस से कर सकते हो। अब अगर इसी को मैं अगर देखूं, ठीक, अगर मैं यहाँ से रोड्स को हटा दूं, अब रोड हटा दिया, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, येलो वाली लाइन पूरी, यानी कि दिस वन, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एडिशन। इसको एक बार फिर से एक्स और वाई एक्सिस पे देखते हैं, बिकॉज हमने अभी तक यही पढ़ा हुआ है। सो एक्स और वाई एक्सिस से मैं गया, पहले पॉइंट को मैंने बोल दिया x1 y1, दूसरे को बोल दिया x2 y2। रिमेंबर, मैनहट्टन डिस्टेंस में हम स्ट्रेट लाइन नहीं देख से, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करनी होती है x1 y1 से x2 y2, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का वो स्क्वायर करके रूट कर दे और निकल आता। ठीक, अब मैंने पहले पॉइंट को मैंने बोल दिया a, जहाँ पे दोनों मिल रही हैं उसको मैंने बोल दिया b, और लास्ट वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया c। परफेक्ट। ओके, सो अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए और मुझे क्या चाहिए, बी सी चाहिए। ये अगर दो मैं ऐड कर दूं तो मेरा डिस्टेंस निकल आएगा। ए बी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक, ये मैंने पिछले बता रखा है, अभी आपने देखा होगा। सो वही से उसी तरीके से है कि ए तक की डिस्टेंस नहीं। बी सी अगर मुझे निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, y2 बड़ी वाली डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस को माइनस कर दो। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा था। अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, बी सी हमारे क्या है, y2 माइनस y1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है कि आप जितनी भी एक साथ में जितनी भी डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन पे कवर कर सकते हो उनको सबको आप कवर करते रहो। मैनहट्टन डिस्टेंस, अगर आपको फिजिक्स थोड़ी पता है तो मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो मैनहट्टन डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो वहां पे यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर ये हमारा मैप है गूगल मैप, बाय प्लेन अगर तुम जाते हो, बाय ड्रोन अगर तुम जाते हो, तुम ए से बी तक स्ट्रेट चले जाओगे बिना किसी घूमते घामते, सीधा तुम वहां से निकल गए। ओके, सो इस तरीके से पहुंच सकते हो। बट अगर बाई रोड जाना है तो लेफ्ट राइट टर्न करके जाओगे, और तो बाई रोड हम जब जाते हैं तो मैनहट्टन डिस्टेंस फॉलो करते हैं, और बाई प्लेन या बाई ड्रोन या कुछ ऐसे तरीके से जिससे आपको स्ट्रेट लाइन फॉलो कर पाए तो वहाँ पे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं। सो आई होप आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस का फंडा समझ आ गया होगा कि कहाँ पे मैनहट्टन यूज होता है, कहाँ पे यूक्लिडियन यूज होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। सो इसका यूज़ आगे जाकर के हम मशीन लर्निंग का एक बहुत ही बड़ा एल्गोरिदम है, एक टेक्निक है उसमें आती है जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है कि यूक्लिडियन और मैनहट्टन को कैसे यूज़ करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। अब जैसा क्वेश्चन है, अगर आपको प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, एरोप्लेन से डिस्टेंस चाहिए, यूज़ द यूक्लिडियन फॉर्मूला, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट यूक्लिडियन फॉर्मूला। बाई रोड जा रहे हो जो कि मैप्स वगैरह में यूज होती है, वहाँ पे क्या यूज होता है, मैनहट्टन डिस्टेंस, एंड इट इज अ सिंपल वन कि वहाँ पे मैनहट्टन यूज होगा। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो हमारा अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो लाइन के कॉन्सेप्ट्स में और डॉट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स में। सो हम एडवांस टॉपिक मूव कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर। दिस इज, अगर आपने इंडेक्स का देखा है, अगर मैं आपको इंडेक्स का दिखाऊं, सो दिस इज आवर इंडेक्स। और आपने अगर इंडेक्स देखा होगा तो हमने अभी तक कौन कौन से लाइन हमने कवर कर लिया, स्लोप हमने कवर कर लिया, प्लेन और हाइपर प्लेन हमने कवर कर लिया, लाइन की इक्वेशन हमने कवर कर ली, यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस जो कि हमारा आज का टॉपिक था वो हम कवर कर चुके हैं। बाय द वे, अगर आपको ये इंडेक्स चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है इसका लिंक, देख लो जाके वहाँ से। अब अगर हम अगला टॉपिक यानी 1.5 पे हम पहुंच चुके हैं, दैट इज वेक्टर। वेक्टर के बाद प्रोडक्ट, वेक्टर स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, ये सब हम धीरे धीरे करने वाले हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोस देर से आ रहे हैं, सो एक एक दिन का गैप मैं दे रहा हूँ, बिकॉज आप थोड़ा अपने आप से भी पढ़ सकते हो, या अगर आपको वीडियो में थोड़ा टाइम चाहिए तो वो भी ले लो, और तो एक बर्डन ना बने, आराम आराम से हम पढ़ते रहें, ईजी वे में पढ़ते रहें, तो वो हम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या क्या चल रहा है हमारे साथ। ओके, सो अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है, दैट इज वन इज वेक्टर। वेक्टर हम पढ़ेंगे परसों के बाद, कल तो वीडियो नहीं आएगा, परसों ही मैं वीडियो डालूंगा एक एक दिन के गैप पे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो किसका वेट कर रहे हो यार, ये अच्छी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है।
गो फॉर इट, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि हम ग्रो करते रहें और ताकि मैं आपसे ऐसे वीडियो के बजाय मैं सीधा लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकूं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन इन द बॉटम और मिलते हैं अगले वीडियो में बेटर में। टिल देन जितना मैंने पढ़ाया उतना रिवाइज करो एक बार और अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते रहो। अगर तुम्हें चाहिए कि बुक्स की रिकमेंडेशन मैं दूँ, वो भी मिल जाएगा, कमेंट में लिख दो। ओके, so goodbye, Tara, take care and happy coding. See you in the next video. Bye bye.